नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी पक्के हो रहे हैं या फिर उन्हें पक्का किया जाएगा या फिर हमारी अब सरकार आ गई है, अब हम आपको पक्का करेंगे। इस तरह की बातें आप लगातार सुनते आए हैं, कई सालों से सुन रहे हैं आप। लेकिन वाकई में क्या आप पक्के हुए या फिर किसी ने ये आपको बताया कि आपके पक्के होने की जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है? क्या उसमें पारदर्शिता आपको कभी दिखी? इस बार ये सब चीजें आपको बदली हुई नजर आएगी। रिजल्ट कैसे मिलेगा उसकी शुरुआत हो गई है। डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने कमेटी की बैठक ली और तमाम तरह की बातें हुई इसको लेकर कि आखिर सफाई कर्मचारियों को पक्का किस तरीके से किया जाता है। जोन और हेड ऑफिस में जो आपस की सहभागिता होती है वो क्या होती है, इन सब चीजों को तफ्तीश से हमने समझने की कोशिश की संदीप कपूर से कि आखिर वो जो दावे कर रहे हैं कि हम अब सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, जिसमें तमाम तरह की जो कैटेगरी आप सुनते हैं कि कुछ करुणा मूलक आधार के कर्मचारी हैं या फिर कोई लेफ्ट आउट है, तो कोई कुछ है कोई कुछ है, इस तरह के तमाम तरह की जो सीरीज आप सुनते रहते हैं कर्मचारियों की कि पक्के नहीं हुए, हम 2002 के लगे हुए हैं तो हम 2021 में लगे, कोई कुछ कहता है। सभी को बताया जाता है कि हम आपको पक्का करेंगे। नेता अपनी तरफ से बराबर दावा करते हैं, लेकिन इस बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि अब उनके पक्के होने की प्रक्रिया किस तरीके से की जा रही है और साथ ही आपकी उसमें क्या सहभागिता है, कर्मचारी किस तरीके से इन्वॉल्व होंगे। आपको सिर्फ यूनियन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप अधिकारियों से किस तरीके से जाकर अपनी बात रखेंगे। इन सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अगली आवाज संदीप कपूर की। संदीप कपूर एमसीडी में डेम्स कमेटी के चेयरमैन हैं, कमान संभाल ली है। अब आइए सुनते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे काम को वो अंजाम देने वाले हैं। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। डेम्स कमेटी जो कि पूरी दिल्ली की स्वच्छता की जिसकी जिम्मेदारी है, पर्यावरण प्रबंधन समिति, उसकी जो बुधवार की बैठक हुई उसमें सदस्यों ने कर्मचारियों को लेके बहुत सारी बातें उठाई गई, कर्मचारियों के हित की बातें। और हम सब जानते हैं कि जो निगम के कर्मचारी हैं वो पूरी इस व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वही कर्मचारी है जो रोज सुबह आता है, सड़कों पे झाड़ू लगाता है, कूड़ा इकट्ठा करता है, उस कूड़े को जो है वो आगे डब्बों में डाल के, बिन्स में डाल के भेजता है, नालियों में से गंदगी निकालता है और इस सारी गंदगी को साफ करके दिल्ली की जनता को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देता है। और उस कर्मचारियों के लिए सोचना और काम करना बहुत जरूरी है। कई प्रश्न आए। पहली बात तो हमें ये पता लगी कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी की सैंक्शन पोस्ट है वो 62,016 है और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पोस्ट अभी है वो 61,952 है। तो वैकेंसीज बहुत कम है और इसका रीजन ये रहा कि पहले बहुत सारे एक्सेस कर्मचारी जो है 10 से 15,000 जो है वो भर्ती करके सिस्टम को खराब किया होता, धीरे धीरे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे वार्डों में पार्षद बोलते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी है, वैकेंसीज है। बहुत सारे जोन बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है, कमी है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में पार्षद भी रहेंगे और जो इससे कंसर्न अधिकारी हैं जो कि अपनी रिपोर्ट देंगे, बताएंगे वो कर्मचारी कहाँ हैं, कौन से जोन में ज्यादा है, कौन से वार्ड में ज्यादा है, उनको बैलेंस कैसे करना है, क्या वो किसी अन्य कामों में किसी अधिकारियों के घरों में चाकरी तो नहीं कर रहे। तो ऐसे सभी कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करके दिल्ली की जनता की सेवा में उतारेंगे। पहला काम तो हमने ये किया। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि बहुत सारे कर्मचारी जिनकी डेट आ गई पक्का होने की, जो हम डेट्स निकालते हैं उसमें वो पक्के होने हैं, लेकिन वो बेचारे फाइलें लेके घूमते रहते हैं,
कभी अपनी यूनियन के पास, कभी अधिकारियों के पास, कभी राजनेताओं के पास। उनकी हैरेसमेंट होती है, उनसे आर्थिक लाभ भी लिया जाता है, उनसे बेगारी भी करवाई जाती है। तो इस पूरी समस्या का हमने संज्ञान लिया और हमने ये कहा है कि जो कर्मचारी उस लिस्ट के हिसाब से पक्का होना है, जिसको कोई भी कंपनसेशन मिलना है। जोन में क्या होता है, आज की डेट में सिस्टम ये है कि जितनी फाइलें हेडक्वार्टर चली गई, हेडक्वार्टर वाले संज्ञान लेके उनको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जो फाइलें नहीं गई वो कहाँ गई। आज जरूरत ये है कि जो फाइलें नहीं गई उनकी भी अपडेट हेडक्वार्टर में होना चाहिए। तो कल हमने इस मीटिंग में पास किया है कि जैसे कोरोना मूलक कर्मचारी आज की डेट में मोटी मोटी संख्या 2500 के करीब है, लेकिन 2000 तक के कोरोना मूलक कर्मचारियों को हम पक्का कर रहे हैं। हमने कहा कि टिल डेट जितने भी कर्मचारी, उनकी लिस्ट बननी चाहिए, जोन से उनकी पूरी लिस्ट हेडक्वार्टर में आनी चाहिए और हेडक्वार्टर मॉनिटर करे कि हमने जब ये डेट दी है तो अगर 50 फाइलें बनती हैं तो क्यों 12 फाइलें आई हैं, क्यों नहीं 50 फाइलें हैं। वो कम से कम जोन से उस पर अपडेट करेंगे तो इसमें कर्मचारियों को आसानी होगी और उनके काम भी तेजी से होंगे। ऐसे ही जो कर्मचारी लेफ्ट आउट है, पक्का हुए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब की लिस्ट जो है जोन पहले हेडक्वार्टर में दे दे और जोन उसकी मॉनिटरिंग करेगा कि इतने कर्मचारियों की लिस्ट आई है, इतने की क्यों नहीं आई। तो ये सारे काम बहुत जरूरी है और इन पे हमने संज्ञान ले लिया। आने वाले समय में कर्मचारियों की ये समस्या दूर होगी। देखिए, अब ये सारी चीजें हम खत्म कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो अब तक के कर्मचारी जो सिस्टम में आ गया, पिछले साल आ गया या इस साल आ गया, कोरोना मूलक में जिसकी भर्ती होनी है उसकी प्रॉपर पूरी लिस्ट बनती जाए और जो कर्मचारी जैसे ही कोरोना मूलक में आते हैं, किसी हमारे कर्मचारी की डेथ होती है, उनके जो आश्रित है इमीडिएटली लिस्ट के अंदर उनका नाम जोड़ जाए, जिससे हमें पता रहे कि इतने कर्मचारियों हमें पक्का करना है। उसकी बजट का प्रोविजन है और भी जो काम है वो हेडक्वार्टर से मॉनिटर करेंगे और जोन को टाइट करके सख्त से सख्त हिदायत देके जल्दी से जल्दी उन फाइलों को मंगवाया जाएगा। डेम्स विभाग जो पर्यावरण प्रबंधन विभाग है, एमसीडी के अंदर इकलौता विभाग है कि जिसमें किसी भी हमारे कर्मचारी की ड्यूटी पे अगर डेथ हो जाती है तो उसके 100% जो आश्रित है वो अगर एलिजिबल है तो उनको नौकरी दी जाती है। और अगर उसकी वाइफ है और वो काम कर सकती है तो उसमें कोई एज फैक्टर भी नहीं है। और लेकिन अगर उनके कोई बच्चे हैं तो उसमें भी एज फैक्टर 35 साल तक का है। तो इसलिए ज्यादातर जो परिवार है इसमें कवर हो जाते हैं और 100% उनके आश्रितों को हम नौकरी देते हैं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन अधिकारियों को जो लगातार इनका शोषण करते हैं, इनकी फाइलें नहीं भेजते हैं। इसलिए हमने व्यवस्था की है कि हेडक्वार्टर में अब आज की डेट तक के जितने भी कर्मचारी इस लिस्ट में आ रहे हैं 100% उनकी हम लिस्ट बनवाएंगे और उन अधिकारियों पे नकेल खींचेंगे जो जोन से इनकी फाइलें नहीं भेजते हैं, रिमाइंडर्स देंगे और इन कर्मचारियों को अब ज्यादा भटकने नहीं देंगे। इनके हितों की रक्षा हम करेंगे। लेकिन मेरा सभी कर्मचारियों से भी निवेदन है कि दिल्ली को साफ सुथरे रखने में आप हमारी रीढ़ की हड्डी है। आप जो है इसमें दिल्ली को साफ रखने में आप जितना दम लगा सकते हैं उतना लगाए। हमें दिल्ली साफ चाहिए, दिल्ली स्वच्छ चाहिए और दिल्ली को कूड़े से मुक्त चाहिए।